हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। देखेंगे बिहार 10th बोर्ड यानी कि BSEB बोर्ड का क्लास 10th का एग्जाम में जो है आपको जो जो कंस्ट्रक्शन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है, आज वो सभी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना बकवास किए हुए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे थोड़ा सा कोन के बारे में। हम जान लेते हैं कोन कैसे बनाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट कोन के बारे में जान लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोन किस तरह बनाया जाता है। क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन खींच लेना। आपको क्या करना है, सीधा लाइन खींच लेना है। इस पर जो है एक ही पर हम सारा कोन बना के दिखा देंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोन बनाना। इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो ठीक रहेगा। आ जा थोड़ा सा और। क्या करना है आपको, इस तरह पेंसिल फिट करके आप जो जितना एक बार चाप ले लीजिएगा, याद रहना चाहिए वो चाप हमेशा आप छोट पर नहीं कीजिएगा। चाप जो है ये जो है फिक्स रहेगा। क्या करना, इस तरह आपको मान के चलिए इस तरह काट दीजिए। काट दिए। आप इसको छोट पर नहीं करना है, बस वही नाप से इसको जहां से काटे हैं इसको आप वहां रखिए। रख करके एक बार काटिएगा तो एक बार में कितना डिग्री कोण बनता है? एक बार में 60 डिग्री का कोण बनेगा। अगर दूसरी बार काटिएगा तो दूसरी बार में 120 डिग्री का कोण बनेगा। इसको और इस पॉइंट को मिलाकर के आप रेखा खींच दीजिए। ये जो एंगल बना, ये एंगल है आपका 60 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री का बन गया? तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। मतलब एक बार में काटे कितना डिग्री? 60 डिग्री। दो बार में काट दिए तो कितना डिग्री का बना? तो 120। इसको आप सीधा खींच दीजिएगा। ये जो कोण है कितना डिग्री का है? ये 120 डिग्री का कोण हुआ। दो बार में 120 डिग्री कोण हुआ। चलिए अब क्या करना है, एक बार 60 पर रखिए और 60 पर रखने के बाद ऊपर ऐसे काटिए। एक बार 120 पर रखिए इसको। एक 120 पर रखने के बाद ये काटिए। आप जो ये कटिंग पॉइंट है इस पर रेखा खींच दीजिए। ये बना आपका 90 डिग्री का कोण। ये जो है ये बन गया है 90 डिग्री और ये कितना है? 120 डिग्री। क्या करना है, एक बार चाप लेना है, उसमें से एक बार काटिएगा तो 60 डिग्री कोण बनेगा। दो बार में 120 डिग्री। एक बार 60 पर से और एक बार 90 पर से। एक बार 60 पर से और 120 पर से यहां से काटेंगे तो कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं 75 डिग्री का कहां से बनेगा। तो चाप को छोट बार नहीं करना है, वो उतना ही रखना है आपको। एक बार क्या कीजिए तो 90 पर से काट दीजिए। एक बार 60 पर से काट दीजिए। अब जो ये कटिंग पॉइंट बना, ये कटिंग पॉइंट को आप जो यहां से मिलाइए। ये कोण बना 75 डिग्री का कोण है ये।
ये हो गया 75 डिग्री का कोण। तो कुछ इस कदर जो है आपको जो है कोण पूछेगा, ज्यादा कोण की जरूरत नहीं है, जितना कोण की जरूरत है हम बता दिए 60, 100, अगर एक आपको 120 डिग्री का थी 100 डिग्री का कोण बना, सॉरी 180 का, तो आप सीधा लाइन खींचिए और यहां से उठा करके यहां रख दीजिए, कितना डिग्री कोण बन गया, तो 180 डिग्री कोण बन गया। अगर आपको 360 डिग्री का कोण बनाना है तो 360 डिग्री में कुछ नहीं करना है, आप सर्कल खींच दीजिए, सर्कल में कितना डिग्री कोण बना, ये सर्कल बन गया कुल मिला करके ये 360 डिग्री का, ये 360 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री बनाना है तो एक बार चाप करके एक बार काटिएगा 60 डिग्री, दो बार में 120 डिग्री, 60 और 120 से 90 बनेगा, और 90 और 60 से कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा। अब जो है लगल बात कर लेते हैं, जैसे किसी रेखा को दो बराबर भागों में हम कैसे बांटेंगे। जैसे ये रेखा है, इसको जो है दो बराबर भागों में हमको बांटना। इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटना है, क्या कीजिए, आप लीजिए एक सुइया लीजिए, कंपास को आप यहां रखिए, और जो चाप को आधा से ज्यादा फैला लेना, आधा ज्यादा फैलाना है, और यहां से एक बार ऊपर और जो है एक बार नीचे ऐसे क्रॉस करना है। आप उठा के इसको यहां पर ले आइए, और चाप को छोट बार नहीं करना, यहीं से एक बार यहां एक बार ऊपर काट दीजिए। अब जो कटिंग पॉइंट बना उसको मिला दीजिए, एक रेखा को दो बराबर भागों में बांट गया ये। तो एक रेखा को दो बराबर भागों में बांटने का ये तरीका है। चलिए अब जो हम अपना कंस्ट्रक्शन पर आते हैं, तो कंस्ट्रक्शन पर सब ध्यान देना, फिर से एक बार रिवीजन कर लो। क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, तो वृत्त बनाना। आप क्या कीजिए, स्केल पर, यहां पर स्केल, इस स्केल पर क्या करना है, कितना 3.5, तो या स्केल में मापना है कहां से, तो स्केल में मापिएगा 0 से, याद रहना चाहिए, गलत माप लेता है सब, जिसके कारण जो है गलत हो जाता है। कंस्ट्रक्शन में मापना है, अगर 3.5 है तो सब 1% आप देता है, तो 1% आप देता है वही गलत है, 1% नहीं, स्केल में नापेंगे हम। स्टार्ट करेंगे कहां से, स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, तो इसको 3.5 यानी कि 3.5 यहां पर इसको हम फिक्स करेंगे, कैसे, तो 3 के बाद छोटा छोटा होगा, 1 2 3 4 5 बोला है तो 5 पर जाकर रुक जाएंगे। इस तरह मापना है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त माप के 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त मापना है। इसमें छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा बड़ा लेकर के दर्शा रहे हैं। चलिए तो वृत्त खींच रहे हैं, इसका जो है सेंटर ये हो गया, साढ़े 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिए। बोल रहा है इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज बनाए। अब जो है इसके परिगत यानी कि इस वृत्त के परिगत हमको क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना। छोटा लेते हैं ताकि समझने में भी आसान हो। हाँ ध्यान दो आप बहुत बढ़िया से, इसका ये सेंटर होगा कहीं पे बीच में। क्वेश्चन क्या है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना करके, अब वृत्त के बाहर क्या बनाना, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बनाना है, क्या करना है, कहीं से इसका जो है एक त्रिज्या पहले मिला दो, ठीक, एक त्रिज्या खींच के मिला देंगे। अब क्या करना है, यहां पर 120 डिग्री कोण बनाना है, कितना डिग्री, 120। तो 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएगा, तो एक बार चाप लेंगे, एक बार में काटेंगे 60 है, दूसरा बार काटेंगे तो कितने होगा, 120 होगा। तो आप जो है उसको काट करके और यहां से इसको खींच देना,
मिल जाएगा। कितना डिग्री का कोण बना तो 120 डिग्री। 120 डिग्री कोण बन गया। अब फिर से क्या करना है, अब इस पर 120 डिग्री का और कोण बनाना है। इसको आगे बढ़ा करके एक बार और काटेंगे, एक बार और काटेंगे और इसको घीच देना। ये कितना डिग्री का कोण बना, मिटाने दो पहले। कैसे करना, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिए, एगो एगो त्रिज्या को मिला देना है। उसके बाद कितने कितने पर, तो 120 120 दो बार 120 120 डिग्री कोण बनाना है। मतलब ये थोड़ा सा हो गया इधर, इसको इधर कर लेते हैं, आ जाता नहीं है ना। ओहो हाँ, ये भी है 120 डिग्री, ये भी कितना है 120 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री है 120 डिग्री। 120 120 हो गया। अब क्या करना है, यहां पर कितना डिग्री कोण बनाएंगे तो 90 डिग्री। यहां पर कितना डिग्री कोण बनाएंगे 90 डिग्री, और यहां पर भी कितना डिग्री का 90 डिग्री। तीनों जगह पर 90 डिग्री का कोण बना करके एक जो है रेखा खींच देना बड़ा सा। एक यहां पर हो गया, बन गया। क्या किए, फिर से एक बार ध्यान दे लो। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिए। एगो हम कोई भी त्रिज्या मिलाकर कितना डिग्री कोण बना रहे हैं 120, यहां पर भी 120, यहां पर भी 120, 120 का बन गया। उसके बाद यहां पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, ये 90, ये भी कितना है 90, और ये भी कितना है 90। और ये सब रेखा क्या करना है, आगे पीछे बढ़ा देना है। अब जो ये त्रिभुज जो बनेगा, कैसा त्रिभुज बनेगा तो समबाहु त्रिभुज। कैसा बनेगा, समबाहु त्रिभुज। याद हो गया बढ़िया से। चलो नेक्स्ट बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचकर उसे 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करें। यानी कितना लेना है 7.2। तो इसको जो है 7.5 है, तो 7.5 सेंटीमीटर क्या किए हम, रेखाखंड खींच लिए हैं। इसको जो है 3:2 के अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों जगह दोनों छोर पर 60-60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक, एक यहां पर, साठ डिग्री कोण बन गया। यहां पर भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां पर एक बार ऊपर में 60, एक बार उल्टा करके नीचे 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना। यहां पर हो गया, और जो है कि यहां पर रेखा खींचा गया। अब क्या करना है, कितने रेशियो कितना में है 3:2, 3:2। तो इस रेखाखंड को, इस पर जो है हम इसको जो कितना बार काटेंगे 3 बार, इसको कितना बार काटेंगे 2 बार। तो चलो इसमें फिक्स नहीं है, जितना मन है उतना अपना मन से ले सकता है चाप, जितना मन लेना है
उतना चाप लो और इसको कितना बार काटेंगे? 3 बार। तो ये हो गया 1, 2 और हो गया 3। 3 बार काट दिए। अब इसको कितना बार काटेंगे? 2 बार। याद रखना जितना चाप वहां लिया है उतना ही यहां भी रहना चाहिए। छोट बार करने पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान से। कंस्ट्रक्शन में कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। इसमें जोड़ घटाव गुना भाग कुछ नहीं करना। एक बार काट दिए इसको और इसको दूसरा बार काट दिए। ठीक। इस रेखाखंड का नाम लिख लेते हैं ए बी। इस कटिंग पॉइंट का नाम लिख लेते हैं A1 A2 A3। इसका नाम लिख लेते हैं B1 और B2। 3:2 है तो इसको 3 और इसको 2 दोनों को क्या करना? रेखा खींच के इस दोनों को मिला दो। हो गया कितना? 3:2। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इसमें हम ले लेते हैं, इसमें से कोई भुजा अपना मुंह से ले लो। कितना कितना है? 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इसमें हम ले लिए अपना मुंह से एक भुजा ले लिया है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना है? एगो 4 है, वो कितना है? 5 है। तो क्या करना है? एक सुइया से क्या करना? 4 सेंटीमीटर नाप करके यहां से 4 सेंटीमीटर माप करके 4 सेंटीमीटर माप के ऊपर में क्रॉस कर दो, इसे काट दो। और इधर यहां से कितना नापना है? 5। एक साइड से 4 और एक साइड से 5। थोड़ा सा बढ़ा के काट देते हैं। वहां पूरा इंची पर नाप के काटना। आप जो है कटिंग पॉइंट को एक बार यहां मिला, एक बार कटिंग पॉइंट को यहां मिला। इसमें सब ध्यान से देखना, गलती करता है, बार बार बताते हैं फिर भी गलती कर लेता है। छह घिस दिए। बनाने के बाद लिख देगा 4 सेंटीमीटर, वो कितने होगा? 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज बनाने के बाद तुरंत इसमें इसका जो है नामकरण कर देना। नाम रख देते हैं इसका ABC। नाम रख दिए। आप बोल रहा है इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। कितना बोला है? 2/3 गुनी। तो इसमें से अंश और हर में से सबसे ज्यादा कितना है? 3 है। दोनों में 3 ज्यादा है। तो अपना मुंह से, इसमें कोई फिक्स नहीं, अपना मुंह से कोई एक न्यून कोण खींचना। अपना मन से एक रेखा खींच दिए न्यून कोण। कितना है इसमें? अंश और हर। इसमें 2/3 कितना है? 3। 2/3। तो क्या करना है? हमेशा सबसे पहले देखिए बड़ा 3 है तो इसको जो है पहले इसको 3 भाग में हम काट लेते हैं। कैसे? एक सुइया लेना है, कोई भी अपना मन से, इसमें कोई फिक्स नहीं है, जितना मन है उतना आप चाप ले सकते हैं। चाप लीजिए और इसको जो है 3 भाग में पहले क्रॉस कीजिए। 1 2 3। 3 भाग में काट दिए। और अब क्या करना है? जो बट्टा के नीचा में होगा, यानी कि हर में जो होगा, इसका नामकरण कर लीजिए B1 B2 और क्या हो गया?
B3। इस यहाँ पर बट्टा के नीचा में यानी कि हर में जितना होगा, हर में जितना होगा, यहां पर ध्यान देना, यहीं से गलती हो जाता है सबको। हर में जितना होगा उसको क्या करना है, यहां पर ऊ वाला पॉइंट को यहां पर मिला देना। हर में कितना था 3, तो तीसरा नंबर वाले पॉइंट को क्या किए, सी से मिला दिए। तो बट्टा के नीचा वाला को मिलाना है, याद से, गलती नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बट्टा के नीचा में हर में जितना रहेगा, हर में 3 रहे, 2 रहे, 5 रहे, हर में जितना रहेगा सबसे पहले क्या करना है, उस पॉइंट को, हर वाला को यहां से क्या करना है, मिला देना। अब मिल गया, चलो ठीक है। अब क्या करो, अब यहां पर एक कोण बनाओ, अपना मन से जितना चाप का कोण है, जितना चाप लेना है ले सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां पर कोण बना दिए, और इस चाप को छोटा बड़ा नहीं करना है, इतना ही रखना है। ऊपर में कितना है, 2 है, तो इसको 2 नंबर कटिंग पर ले चलो। इसके जो है 2 नंबर पर ले आते हैं। अब यहां से काटो इसको, छोट बार नहीं करना है, यहां से क्या करना है, वही चाप से काट देना। काट दिए, कैसे किए हैं, पहले हर में जितना था उसको हम यहां से मिला दिए इसी बिंदु से। उसके बाद ऊपर में देखिए, ऊपर में कितना है 2, तो जितना चाप लेकर के हम ये कोण बनाया उतना ही चाप से यहां पर 2 पर क्या किए, घिंच के काट दिए। अब इसको मापना है, ये जो कोण बना, कितना कोण बना, इस कोण को मापो। तो ऐसे ऐसे मापना है, कैसे मापना है ध्यान दो, एगो को यहां पर रख सुइया और पेंसिल को एडजस्ट करो और इसको मापो। इतना ही है, बिल्कुल इतना ही, बट इतना ही कटा है। इसको या तरीके, चलो इसको यहां पर रख करके इसको काट दो। काट दिया। अब जो कटिंग, जो जहां पर सेक्शन है, यहां पर से एक सीधा लाइन खींच देना। समांतर लग रहा है, लग रहा है ना। ये पैरेलल भी होना चाहिए, याद रखना। जिस समय ये लाइन खींच रहा होगा, जिस समय मिला रहा होगा, अगर गलती से गलत कट गया होगा, गलती से गलत कटने के बाद अगर पैरेलल नहीं होता होगा ना, तो इंची सीधा उठा करके क्या करना है, उसको पैरेलल करके खींच देना। ठीक, यानी कि समानांतर करके ही खींचना। थोड़ा सा इधर उधर करना पड़े तो करके, लेकिन इस दोनों लाइन कैसा रखना चाहिए, समांतर लगना चाहिए। ठीक, अब वही काम करेंगे जैसे यहां कोण बना के नाप काटे थे, फिर से यहां पर हम कोण बना लेते हैं अपना मन से, जितना मन है उतना। यहां पर कोण बना, इसको चाप को उतना ही रखना, कम बेस नहीं करना है इसको, उतना ही से यहां पर रख करके और यहां पर कोण बना दो। कोण बन गया। अब इसको माप लेना है कितना कोण है ये। इतना है। ठीक, अब इसको क्या करना, यहां पर रख करके इसको काट दो। कट गया। अब फिर से क्या करना है, यहां पर रख करके इस दोनों को मिला करके रेखा खींच दो। समांतर लग रहा है, हाँ? समांतर लग रहा है ना, चलो ठीक है। अब यहां से ये हो गया क्लियर। अब जो यहां तक क्लियर हो गया, अब नाम ठीक से लिखना। ये सी है तो क्या कर देंगे सी डैश, ए है तो क्या कर देंगे ए डैश। नामकरण बोल रहे हैं, ठीक से लिखना, गलती कर लेता है नाम लिखने में। कैसे किए, तो सबसे पहले त्रिभुज बना करके एबीसी लिख लिए, उसके बाद एक न्यून कोण खींच दिए। न्यून कोण में देख लिए अंश और हर में से जो बड़ा था उतना भाग में इस रेखा को क्या कर दिए, कट कर दिए। उसके बाद हर में कोनों ने मिलाना है, यानी कि बट्टा के नीचा में हर में जो रहेगा वो वाला पॉइंट को हम लास्ट वाला पॉइंट से क्या करना है, मिला देना है। और उसके बाद देखना ऊपर वाला कम है या ज्यादा है, कम है तो ऊपर जाएगा, ज्यादा रहेगा तो कहां जाएगा
नीचे जाएगा, यहां पर कोण बना के वही कोण से यहां बना के काट के रेखा खींच दो, फिर से यहां पर कोण बना के यहां पर बना के काट के क्या करना, घिस देना। बिल्कुल इस तरह बनाना। कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट में लिख देना, पहले त्रिभुज बना था ABC, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ने का त्रिभुज क्या बना, A डैश B C डैश, A डैश B और C डैश। एकदम क्लियर हो गया, समझने में दिक्कत हुआ? चलो ठीक, आगे बढ़ाते हैं। अब जो है सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार देखो ऊपर में जगह है, नीचे में क्या है, कम है। कैसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम वैसा ही बनाएंगे। 5 6 7 त्रिभुज का भुजा दे दिया, तो तुम कोई भी पहले ले लो, 5 6 7 जिसमें से पहले जो मून होगा वो ले सकती है। 5 लो, 6 लो, 7 लो, कोई गलती नहीं होगा। जैसे मान लिए कितना सेंटीमीटर, 7, एगो 7 मान लिए, तो एगो 5 है, कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। तो आप जिस तरह बताए हैं एक साइड से 5 नाप के काट देना, और एक साइड से 6 माप करके इस तरह काट देना, और उसके बाद जहां पर क्रॉस करेगा काटने के बाद इसको मिला देना। त्रिभुज बन गया 7 सेंटीमीटर। एक साइड से कितना लेंगे, एक साइड से कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर, एगो कितना है 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज बना करके नाम लिख दो, ABC। त्रिभुज बना के नाम लिख दिए। अब क्या करना है, याद हो रहा है ना सबको, बॉक्स लगाया तो बनाते भी चलो सब। अब जो एक साइड से क्या करेंगे हम, न्यून कोण, कोई भी न्यून कोण ले लो। मोने 60 डिग्री का तो 60 डिग्री लो, नहीं मोने तो सीधा इस तरह एक रेखा खींच दो। रेखा खींचने के बाद दोनों में 5 और 7 में बड़ा कितना है, 7। तो इस रेखा को कितने बार काटेंगे, 7 बार। चलो इसको 7 बार काटते हैं। चलो 1, ये हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बार काट दिए। नाम लिख देंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 नाम लिख दिए। उसके बाद देखो हर में कितना है, 5। हर में 5 है, तो क्या करना है, ई 5 जहां होगा 5 को पकड़ के यहां सी के साथ मिला दो। हर में जितना रहेगा, ध्यान दे रहे ही ना, हर में जितना रहेगा उतना ही को पहले मिलाना। हर में 5 था, 5 को मिला दिए। अब कहा ऊपर में कितना है, 7। तो यहां पर अब यहां पर हम बनाएंगे कोण। जितना चाप लेकर के कोण बनाएंगे B5 पर, उतना ही चाप लेकर के जो है B7 पर भी कोण बनाना है,
आप छोट बड़ नहीं कीजिएगा, अगर छोट बड़ कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए आप क्या करते हैं, वो B5 पर जितना कोण बना है उसको हम माप लेते हैं, वही माप से B7 पर हम काटेंगे। देखिए इस तरह जो है इसको हम माप लेंगे। यहाँ पर मापने के बाद उसी से क्या करना है, काट देना है यहाँ पर। और यहाँ पर बिल्कुल सतर्की से काटिएगा, अगर आगे पीछे होगा तो कंस्ट्रक्शन गलत हो सकता है। अब काटने के बाद क्या करेंगे, B7 का जो पॉइंट है और ये जो कटिंग पॉइंट आया, इससे एक रेखा खींच देंगे। और ये जो है दोनों जो रेखा है ना, जो B5 से खींचे हैं C पर और B7 से जा रहा है, ये दोनों जो है समांतर होना चाहिए। अगर समांतर नहीं है तो समझिए आपका गलत हो रहा है, तो फिर से आपको बनाना पड़ेगा। आप तो है खींच दिए हैं, अब जो है वो BC रेखा है, BC रेखा को भी आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जा कर के ये B7 वाला जो लाइन है वहाँ पर मिलेगा। चलिए तो BC रेखा को भी आगे हम बढ़ा दिए। चलिए तो आप जैसे B5 पर कोण लेके काटे थे, अब उसी तरह क्या करेंगे, C पर हम कोण बनाएंगे और जो है वही चाप से यहाँ पर हम कोण बनाएंगे। चलिए ठीक है, अब जो है फिर से हम माप लेंगे C पर जितना कोण बना है। चलिए तो मापते हैं, C पर कोण माप लेते हैं। बस बिल्कुल करेक्ट माप है। यही माप से हम क्या करेंगे, यही माप से जो है इसको हम काट लेंगे। चलिए अब जो है क्रॉस जो पॉइंट कटा है उसको, चलिए एक रेखा खींच लिए। अब रेखा खींचने के बाद ये भी रेखा समांतर होना चाहिए, अगर समांतर नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा गलत हो जाएगा। चलिए अब जो है AB को आगे बढ़ाते हैं, AB को आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पर से देखिए ABC जैसा समरूप त्रिभुज एक बन चुका है। A है तो इसको A' लिख लेंगे, C है तो इसको C' लिख लेंगे। आप लिखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', चलिए तो ये आपका जो है समरूप त्रिभुज तैयार है। बातें बंद करो। क्वेश्चन था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हो। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या करना है, वृत्त बना लेना है। इसमें जो है कोई भी एक तुम अपना मन से तरीके रेखा न लेंगे, इसमें किसी एक रेडियस को मिला लेना, ठीक, कोई एक त्रिज्या को मिला देना और त्रिज्या को मिलाने के बाद इस पर 120 डिग्री के कोण बनाना। कितना डिग्री, 120 डिग्री के कोण बनाना।
दो बार काट दिए, 120 डिग्री कोण क्लियर है। अब यहां पर एक रेखा को मिला दो, यहां से क्या किए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना करके एक कोई भी अपना रेडियस एक त्रिज्या मिला दिए। अब इस त्रिज्या पे कितना डिग्री कोण बना, 120, 120 का कोण बना, 120 का कोण बना दिए। अब यहां पर भी 90 और यहां पर भी कितना बनाना, 90, दोनों जगह पर कितना बनाएंगे, 90 90 का एंगल बनाओ। नब्बे का कोण बन गया। अब इसको रेखा खींचना है, सिर्फ इसको बड़ा खींचना, ये हो गया 90 क्लियर। यहां पर 90, यहां पर भी कितना बनाएंगे, तो यहां पर भी बनाना है 90, यहां पर भी 90 बनाओ। एक बार में 60, दो बार में कितना, 120। अब यहां पर ये जो कोण बनेगा कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ये था कंस्ट्रक्शन ABCO। क्या क्या किए, फिर से ध्यान दो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या किए, वृत्त बना लिए। और वृत्त पर क्या किए, एक किसी भी त्रिज्या एक अपना मुंह से पहले मिला लो, कोई त्रिज्या मिला करके उस त्रिज्या पर कितना डिग्री का, तो 120 डिग्री का कोण बना दिए। 120 डिग्री कोण बना के रेखा खींचे, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90, इसको घिस देंगे, कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा भारी भी नहीं है। यहां पर चांद रख करके मापेगी, 60 डिग्री हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म रचना कीजिए और इसकी लंबाइयां माप कर लिखिए। ये कौन सा प्रश्न हो गया, तो ये जो प्रश्न बताया है, जैसा ये बताया ऐसा ही सेम टू सेम ये प्रश्न था, ये प्रश्न था, ये गया HW में। इसमें ध्यान दो, उस बार जो बताए थे त्रिभुज में, उस बार था सिर्फ 3 को भुजा दे दिया था और बोला था बना लेने के लिए, लेकिन इस बार एंगल भी दिया हुआ है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6, AB 5, कोण ABC बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो यहां पर B, तो BC हम खींच लेंगे 6। चलो BC यहां पर बना दो, BC के बकर बकर करे, बट बकर बकर करे, बकलोल कहा। BC कितना है, 6, तो BC 6 सेंटीमीटर रेखा खींच दिए। यहां पर ध्यान दो, जो बीच में जो लिखा हुआ रहता है ना, उसी पर
एंगल हमेशा बीच में लिखा जाता है। तो ए बी सी यानी कि बी पर कितना डिग्री कोण बनाना है? तो 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण कहां बनाना है? बी पर बनाना है। तो इस रेखा का नाम लिख लो बी और सी, और इस बी पर 60 डिग्री का कोण बनाओ। साठ डिग्री हो गया। आप बोल रहा है ए बी कितना सेंटीमीटर है? ए बी 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है? इसको स्केल पर रख करके, स्केल पर रख करके कहां मापना है? तो 5 मापेंगे। जीरो होगा, जीरो लिखा होगा कहां? 5। तो जीरो से खींच के कहां तक लाएगा? 5 तक ला करके 5 माप लेंगे। 5 माप करके यहां पर रख करके बढ़िया से, जैसे 5 नाप दिए, इतना 5 जैसे आया। अब इसको काट दो, इस रेखा को कटिंग कर दिए। अब जो है ये कटिंग पॉइंट को, ये कटिंग पॉइंट को सी से मिला दो। ये त्रिभुज रेडी है, ठीक, त्रिभुज रेडी है। यहां पर एबीसी त्रिभुज क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कितना? 3/4 गुनी एगो त्रिभुज। उसके बाद है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा कितना होगा? 3/4 गुनी। तो 3 और 4 में बड़ा कितना है? 4 है। तो यहां से अपना मन से कोई न्यून कोण खींच देना है। मन है तो 60 डिग्री का कोण बना सकता है, नहीं है तो इसको ऐसे भी छोड़ देगा, गलत ना होगा। और 3 और 4 में बड़ा कितना? 4। तो इस पर कितना, कितने बार काटेंगे इसको? तो 4 बार काटो इसको। एक, दो, 3, ये हुआ 4। 4 बार काट दिए। नाम लिख दो इसका B1, B2, B3 और B4। हर में जितना हो, बार बार बोल रहा है, अंश में नहीं, कितना? पहले हर में। हर में यानी कि बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे कितना? 4। तो लास्ट वाला को क्या करना है? इस सी से मिला दो। लास्ट वाला को क्या करना है? यहां सी से मिला दो। लास्ट वाला को सी से मिला दिए। अब यहां पर कोण बना दो। चलो कोण बना देते हैं। जितना चाप लेकर के यहां 4 पर बनाया है, उसके बाद कितना है? 3। उतना ही चाप से 3 पर कोण बनाओ। छोटा बड़ा नहीं करना, छोटा बड़ा करेगा तो कंस्ट्रक्शन गलत होगा। इस 3 पर कोण बन गया। आज ये जो कोण बना है, इसको कोण को माप दो। अब माप करके 3 पर काट देना। इतना ही यहां से काट देंगे इसको। काटने के बाद ये 3 था ना, तो 3 पर काट दिए। अब यहां से एक रेखा खींचो। ये दोनों होना चाहिए समानांतर। समानांतर दिख रहा है? समानांतर होना भी चाहिए। अगर समानांतर नहीं हो रहा है तो गलत है। फिर से तब इसको मिटा के बनाना। बन गया। फिर उसी तरह यहां पर भी अपना मन से कोण बनाओ।
उतना ही चाप लेकर के यहां पर भी कोण बनाना है। फिर क्या करेंगे, इसको मापेंगे। हम माप करके यहां पर काट देंगे। समांतर दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, छोटा लग रहा, तो नीचे करना पड़ेगा। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब यहाँ ए है तो इसको कर देना ए डैश। तेरी सिलेक्शन ए डैश, ये हो गया सी डैश। तो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। तो सब कुछ तो ऐसा ही किए, इसमें सिर्फ इतना ही बताना था, इसमें जो जब कोण देगा, एंगल देगा, उस तरह जब एंगल देगा तब त्रिभुज किस तरह बनाना, ये हो गया। इसके बाद कौन कौन बचल है, 10 नंबर, 10 11, बात खत्म। 2 ठो है, चलो ये देख लेते हैं। ये तो दिन में बताए थे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई या मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो। सबसे पहले कितना है, 4। चार सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त बनाना। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या है पता है, दोनों वृत्त का केंद्र क्या चीज हो, तो एक ही हो। हम यही कंपासे से बनाते हैं, यही से ठीक रहेगा। चार और उसके बाद कितना का, तो 6 का। संकेंद्रीय वृत्त बना दिए। छोटा वाला 4 है, बड़ा वाला कितना है, 6 है। अब यहां पर एक बड़का रेडियस को मिला, चार सेंटीमीटर का वृत्त बना, उसके बाद 6 का वृत्त बना है, रेडियस बड़का को मिलाने के बाद इसको कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 2 बराबर भागों में इसको बांटो। दो बराबर भागों में बांटने के बाद कंपास को रख करके यहां माप करके लो, एक सर्कल रेडी। अब यहां पर एक यहां कट रहा है पॉइंट, एक पॉइंट यहां कट रहा है, तो यहां से रेखा खींच दो, एक यहां पर, एक रेखा यहां पर। नाम लिख दो, O A B C। संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाइयां
मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। इसका क्या करना है, लंबाई स्पर्श रेखा क्या क्या बना, तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन है, एक है ए बी, एक क्या है बी सी, ए बी बी सी है, और इसका जो है लंबाई, जितना लंबाई होगा स्केल से माप करके उतना सेंटीमीटर लिख देना है। फिर से ध्यान दो कैसे किए, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना है, उसके बाद 2 सेंटीमीटर बढ़ा के 6 सेंटीमीटर का वृत्त बना है, सेंटर से यहां पर एक त्रिज्या ले लिए, इस त्रिज्या को 2 बराबर भागों में बांट करके एक वृत्त बना है। अब वृत्त खींचने के बाद छोटा वृत्त पर क्या 2 जगह पर कट रहा था, यहां से रेखा खींच खींच के क्या किए, 2 स्पर्श रेखा खींच दिए। और खींचने के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, लंबाइयां मापिए, और क्या करना है, स्केल से रख करके स्केल से लंबाई माप करके और लिख देगा। चलो बात खत्म। एक और लास्ट बचा है, लास्ट देखो, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे। 5 सेंटीमीटर है, इस बार स्केल से माप के बनाएंगे। चलो 5 सेंटीमीटर माप लेते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा लेकिन। ये रहा 5 सेंटीमीटर, कितना छोटा बना, 5 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा कितना होगा, 5 5 होगा, बराबर होगा सभी का। तो इसमें तो फिट है, यहाँ पर लिखाता है, जिसको इसको जितना न मारेगा ना उतना सेंटीमीटर लिखाता है। देखो यहाँ पर लिख रहा है ना 9 10, इसमें मापने की भी जरूरत ना है, लेकिन ये तो लेके थोड़े भी एग्जाम में जाएगा। जेई में रख के चल रहा 5 माप करके, 5 सेंटीमीटर नाप करके क्या किए, खींच दिए। अब कटिंग पॉइंट से, लेकिन इतना छोटा नहीं बन गया ना, बहुत छोटा बनेगा ये। पेपर पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको लगता है फिर से बनाना पड़ेगा, इतना बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। ए बी सी, ये भी है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज क्लियर है, कैसे बनाए समझ में आया। एक 5 सेंटीमीटर रेखा खींच लिया स्केल से, उसके बाद एक सुइया को 5 सेंटीमीटर माप के एक यहां से काटना, एक यहां से काटना, कटिंग पॉइंट को यहां और यहां मिला देना। 5 सेंटीमीटर के क्या है, भुजा का एक समबाहु त्रिभुज क्लियर है। अब बोल रहा है इसके अंतर्गत, यानी इसके अंदर, तो इसके अंदर समझो यहां बनाएंगे तो कितना छोटा लगेगा, बड़ा रहता तो और मजा आता। बड़ा होगा तो जरूर, यहां पर टेक्नोलॉजी था बड़ा करने का। चल 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 चल, चल। नहीं भेले बड़ा, आरो बड़ा करेंगे। इतने तो टेक्नोलॉजी है जो बड़ा कर सकते हैं। अब बड़ा हुआ ना, अब क्या करना है, इसके अंदर एक वृत्त बनाना, इसके अंदर वृत्त कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, आप ध्यान दो। अपना हथियार लो, भाला, भाग मच्छी कहां से ले, चलो भाला बार छिलो, एक बार जितना सेट कर देगा, कौन चेंज नहीं करना, उतना ही कोण पर, तीनों जगह। बना दिए तीनों जगह। अब क्या करो, इसको आधा आधा से बांटना, आधा आधा से। कैसे बांटेगा, तो यहां पर रखो, एक बार इस तरह कटिंग,
एक बार यहां पर रखी, इन्हें घुमा के फिर से कटिंग, थोड़ा सा हाँ कर दिए। उसी तरह सबको दो बराबर भागों बांटना है। कैसे बांट रहे हैं सो ध्यान दे लो। यहां पर आकर एक बार ऐसे काटो, फिर से इसको यहां ला, एक बार काटो, ये भी हो गया। छोट बार नहीं कर रहे हैं, ध्यान दे रहा है ना। छोट बार करेगा तो गलत हो जाएगा। कोण बना करके सभी कोणों क्या किया, आधा आधा बांट दिया। आधा आधा बांटने के बाद अब रेखा खींच दो। चल खिंचा जा रहे बाबा, ये तैयार। इधर से भी खींचा गया, एक इधर से भी खींचा गया। तैयार है। क्या किए, तीनों कोण को आधा आधा बांट करके तीन को रेखा खींच दिए। चलो ध्यान दो, क्या किए, सभी कोण को क्या किए, दो दो बराबर भागों में बांट दिए। एक सुइया इधर रख जा, छोट बार नहीं करना। तीनों को कोण बना करके तीनों को क्या किए हैं, आधा आधा बांट दिए। तीनों को आधा आधा बांटने के बाद ध्यान दो, एक जगह पर कटिंग पॉइंट बना होगा, बीच में कटिंग पॉइंट बनेगा। अब इसको उठा करके भाला बर्छी को यहां पर रखना। चल ऊपर, हाँ वहां पर रख करके यहां तक आने दो। अच्छा एक बढ़ा लेंगे तो नहीं फायदा होगा। इसको यहां तक लाते हैं। रचना कर दिए, तीनों भुजा को टच कर रहा है। यहाँ बीच में देखो, बीच में कटिंग पॉइंट मिलेगा। उस कटिंग पॉइंट पर एक सुइया को रख करके यहां से खींच के यहां लाना, एक सर्किल बनाना। ये जो सर्किल है तीनों भुजा को टच करते हुए गुजरेगा। इसको नोट करो कॉपी में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।